Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Nosheen Sarwar, your physics instructor. How are you dear students? आज जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का 2 की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफ है उसको किस तरह डिज़ाइन करना है, वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलें इसको हम डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो हम कौन से इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों? हम अभी सेकंड इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। विच इक्वेशन इज दिस? दिस इज एक्चुअली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस तरह के ये 3 सवाल आ सकते हैं। प्रूव S इज इक्वल्स टू VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आ सकता है, 3 ये भी। इस फॉर्म में बोर्ड में सवाल आते हैं कि प्रूव करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो आपको अगर ये तीनों सवाल हैं तो तीनों सवालों का एक ही जवाब है। वो क्या है? वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है बच्चों, तो गेट रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ में बच्चों आपको कितने पार्ट्स नज़र आ रहे हैं? इस ग्राफ में मुझे बेसिकली 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं कि पहले एक डब्बा है, ठीक है, बॉक्स टाइप, जिसमें ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस ये फुल लाइन है कुछ इस तरह से, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी फुल है। इसका नाम हमने रख दिया है स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि हमें पता है कि मोशन कहाँ से फाइंड की जा सकती है? स्पीड टाइम ग्राफ से। तो ये वेलोसिटी और ये, अब मैंने ये वाली लाइंस डॉटेड बना दी क्योंकि आपकी को ये डॉटेड लाइंस चाहिए। और यहाँ पे इस पूरे एक स्क्वायर को, इस स्क्वायर को बच्चों हमने हाफ करना है। तो इसको हमने क्या कर दिया? इसको हाफ कर दिया। मुझे बताएं, स्क्वायर को जब आधा कट किया तो 2 हमारे पास रेक्टेंगल्स बन गए, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें पता है ये वाला पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल आप देख सकते हैं, और ये टाइम। इस पॉइंट को कहते हैं O, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? A, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? B, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? C, इस पॉइंट को D। आप मुझे बता सकते हैं कि सिर्फ इस बॉक्स के अंदर कितने वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, कितने ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इन्वॉल्व हैं? O है, A है, C है और D है। क्लियर? तो हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी भी रेक्टेंगल शेप का हम जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये उसका फॉर्मूला है। तो इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया OA मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, OA मल्टीप्लाई बाय OD। क्लियर? तो O से A तो हमारे पास क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी VI, और ये हमारे पास क्या, कौन सा वेरिएबल है? टाइम। तो क्या हम OA की जगह पे VI लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस। और क्या हम मल्टीप्लाई के बाद H या OD की जगह पे टाइम लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्लियर? VI मल्टीप्लाई बाय T, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पाथ जो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब बच्चों अगर उस ग्राफ में देखें तो एक और आपको ड्रॉ की हुई लाइन नज़र आ रही होगी, जैसे कि ये वाली लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। एक्सेलरेशन ये क्या होती है? गेन इन स्पीड AT, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो पोर्शन है B से C तक, इसको हम क्या कहते हैं? गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड, तो उसको AT बोलते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मेरे पास ये एक शेप थी कुछ इस तरह
ये इस शेप को छोड़ के ये पूरी वाली शेप, ये पूरी, इसको ड्रॉ करने से पहले तो उसको मैंने हाफ कर दिया। तो जब भी किसी रेक्टेंगल को हाफ करते हैं तो वो कितनी शेप्स देता है? 2 शेप्स देता है। एक तो है हमारे पास दिस ट्राइंगल अपर वन और दूसरी लोअर वन। इसका मतलब एक रेक्टेंगल को हाफ करने से हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आती हैं। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाफ, इसका हाफ, जैसे ये हमने किया था ना, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ था, तो यहाँ पे हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या विड्थ हो जाएगा। तो अब इसकी लेंथ सेम उसी तरह है t, लेकिन इसकी जो हाइट है उसको वो क्या है हमारे पास? at। इसकी हाइट क्या है? at। तो हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया ऑफ दिस पार्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1/2 AC, इसकी लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय BC, इसकी हाइट। AC की वैल्यू बच्चों क्या है? A से C देखें तो ये टाइम है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय T, और B से C तक देखें तो ये 80 है, 80। तो हमारा ये एरिया आ गया किसी भी ट्राइंगल का। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 T मल्टीप्लाई बाय 80, T मल्टीप्लाई बाय 80, जिसको 80 स्क्वायर भी बोलते हैं। तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कैलकुलेट करना होता है? इसमें हमने कैलकुलेट ही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी करना होता है। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? S। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S। ये पार्ट मैंने बच्चों आपको सारा समझाने के लिए बनाया है, वहाँ पे भी बनी हुई है उस साइड पे, लेकिन ये क्योंकि सेकंड इक्वेशन के लिए हवाले से है, तो सेकंड इक्वेशन के लिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। और इसी तरह अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम कह सकते हैं ना, S इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल एरिया अंडर OABC। टोटल एरिया किसके अंडर? अंडर OABD। टोटल एरिया अंडर OAB एंड D। इस एरिया को हम क्या कहेंगे? OABD इज इक्वल्स टू S। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की तरह ही आ गया। तो ये टोटल एरिया आ गया। तो टोटल एरिया में हमारे पास 2 शेप्स है, एक शेप है रेक्टेंगल और एक दूसरी शेप है ट्राइंगल। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ triangle. So what is the area of rectangle? You can see over here the area of rectangle we already find here is equals to OA multiplied by OD। प्लस लगाएंगे area of triangle, you can see over here 1/2 AC multiplied by BC। So by putting the values we can find it out। OA is actually VIT, ये हमारी VI होती है, ये हमारा T है। फिर हम प्लस लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, और ये हमारे पास क्या होता है, और इसकी भी वैल्यू हमें पता है। AC हमारे पास टाइम है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया था, और BC हमारे पास क्या था? गेन इन स्पीड, ये वाला पार्ट 80। तो B से C तक हमारे पास 80 है। क्या वैल्यू है? 80। सो फाइनली VIT प्लस AT 1/2 प्लस 1/2 AT स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक T यहाँ पे, एक T यहाँ पे, T मल्टीप्लाई बाई T स्क्वायर। सो दिस इज आवर required expression or derivation for second equation of motion। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आप सेम इसी तरह लिखिएगा आपके पेपर में आए तो।
और इनमें से एक ज़रूर आती है, एक मस्ट आएगी लॉन्ग में या शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।